नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आज हम लोग आपका हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर संधि के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो हमने संधि पे आपका भेजा था, जो संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी और मुझे उम्मीद है आप सभी ने मेरा वीडियो देखा होगा। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग उसके आगे चल रहे हैं हिंदी व्याकरण में संधि में संधि के प्रकार के बारे में। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि क्या होती है। जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है, स्वर संधि मतलब जहाँ पे स्वरों के बीच में योग होता है उससे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा अगर हम जानेंगे तो सबसे पहले जानेंगे जब दो स्वर वर्णों के मेल से, यानी जब दो स्वर वर्णों के मेल से एक नया स्वर वर्ण आता है, यानी यदि दो स्वर वर्णों के मेल से एक नया स्वर वर्ण आता है या उन दोनों स्वर वर्णों में कोई परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा ध्यान सुनिए कि संधि की परिभाषा हमने बताया था कि जब दो वर्णों के बीच मेल से एक नया वर्ण आता है या उन दोनों वर्णों में कोई परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। लेकिन स्वर संधि में ये होता है कि जो दो वर्ण आएंगे वो स्वर ही रहेंगे, यानी जो परिवर्तन होगा वो स्वर वर्णों में ही होगा, इसीलिए इसको स्वर संधि नाम दिया गया। तो एक बार फिर से परिभाषा, यानी जब दो स्वर वर्णों के मेल से एक नया स्वर वर्ण आता है या उन दोनों स्वर वर्णों में से कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आइए हम लोग इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दीर्घायु शब्द है। क्या है? दीर्घायु। तो दीर्घायु में दो शब्द हैं, पहला है दीर्घ और दूसरा आयु। दीर्घायु में इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा दीर्घ प्लस आयु। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, दीर्घ शब्द में छोटा आ छिपा हुआ है और आयु शब्द में बड़ा आ छिपा हुआ है। तो दोनों ही आ स्वर वर्ण है और जो परिवर्तन हो रहा है वो स्वर ही हो रहा है, यानी दो स्वर वर्णों के स्थान पे एक स्वर वर्ण आदेश हो रहा है, इसलिए यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है गिरीश शब्द है। गिरीश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होगा गिरी प्लस ईश। यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे बड़ी ई है, फिर इसके स्थान पे बड़ी ई आदेश हुआ। तो इस तरह से ये दोनों वर्ण भी स्वर वर्ण है, छोटी ई भी बड़ी ई भी, और इन्हीं के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसको भी हम स्वर संधि के अंतर्गत रखेंगे। फिर दूसरा शब्द एग्जाम्पल है वधूत्सव। वधूत्सव में क्या है? वधु प्लस उत्सव। यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ आदेश हो जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों भी स्वर वर्ण है, इसलिए इसको स्वर संधि कहेंगे। फिर आता है चौथा एग्जाम्पल रविंद्र शब्द है। इसका विग्रह करेंगे तो रवि प्लस इंद्र। यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे छोटी है, दोनों के स्थान पे बड़ी आदेश हुआ, यानी ये दोनों भी स्वर वर्ण है, इसलिए इसको स्वर संधि कहेंगे। तो इस तरह से स्वर संधि की परिभाषा बहुत ही आसान है कि जब जो परिवर्तन होता है संधि में वो अगर स्वर वर्णों में होता है तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा जैसे दीर्घायु, गिरीश, वधूत्सव और रविंद्र का उदाहरण हमने दिया, इसी तरह से बहुत ढेर सारे उदाहरण बनेंगे, आप लोग धीरे धीरे एक करके समझेंगे। फिर ये तो हो गई स्वर संधि। अब आते हैं हम लोग इसके आगे स्वर संधि के प्रकार के बारे में कि जो स्वर संधि होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर संधि के प्रकार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहली जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी है यण संधि, चौथी है वृद्धि संधि और पांचवी है आयाति संधि। तो इस तरह से मुख्य रूप से जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और आयाति संधि। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना संधि के प्रकार, यानी स्वर संधि किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा हमने पढ़ी। फिर स्वर संधि के उदाहरण पढ़े, फिर स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं उनके नाम हमने जाना। तो इस तरह से आज का जो वीडियो है स्वर संधि पे आधारित था। अब आगे इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वीडियो स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले संधियों के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं
और अगर आपको कोई कमी दिखाई दे रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं और अच्छा वीडियो आपके उसमें सुधार कर सकूं और आपके लिए और अच्छा वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।